Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 106. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 106 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 106 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 106 टॉक अबाउट सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 106 यानी 106 में पार्लियामेंट के सदस्यों के सैलरीज और अलाउंसेस पर चर्चा की गई है। अब जब मैंने यहाँ कहा पार्लियामेंट के सदस्य, तो पार्लियामेंट के सदस्यों में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों ही सभा के सदस्य आएंगे। Members of either house of parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by parliament by law, and until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India. पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ऐसे सैलरीज और अलाउंसेस प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और जब तक कि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसे रेट्स पर और ऐसे कंडीशंस पर अलाउंसेस दिए जाएंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के संविधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू थी। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। यहाँ पर चर्चा की गई है पार्लियामेंट के सदन के सदस्यों के सैलरीज और अलाउंसेस को लेकर, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के सैलरीज और अलाउंसेस क्या होंगे। तो ये जो है पार्लियामेंट जो है समय समय पर, यानी राज्यसभा और लोकसभा मिलके समय समय पर यह डिसाइड कर सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं कि कानून द्वारा, लेकिन कानून के तहत प्रोविजंस बना सकते हैं कि क्या सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट के सदस्यों को दिए जाने चाहिए। अगर मतलब ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है तब क्या सैलरीज और अलाउंसेस होने चाहिए पार्लियामेंट के सदस्यों के, तो इसकी चर्चा जो है इसमें की गई है कि तब उस कंडीशन पर जो है अलाउंसेस और सैलरीज दी जाएंगी जो डोमिनियन ऑफ इंडिया के टाइम में संविधान सभा के सदस्यों को दी जाती थी। सैलरीज और अलाउंसेस संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जो सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते थे, उस बेसिस पर जो है आज के पार्लियामेंट में वो सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे अगर पार्लियामेंट ने कोई प्रोविजन नहीं किया है नया। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया अब क्या था? देखिए, आज़ादी तो हो गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। पूरी तरह से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शन थे अंग्रेजों के द्वारा, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे ऊपर, तो उसे डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो 1950 तक ये रहा डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो, और इसमें क्या कहा गया है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के समय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते थे, अगर पार्लियामेंट में कोई प्रोविजंस नहीं किया गया है पार्लियामेंट के सदस्यों के सैलरीज और अलाउंसेस को लेकर, तो वही सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे डोमिनियन ऑफ इंडिया के समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को दिया जाता था सैलरीज और अलाउंसेस। काफ़ी लंबा हो गया ये, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 106 में बस इतना ही था। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.